आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी व्यापारी तथा किसान साथियों का हार्दिक स्वागत है। मंडी भाव टुडे के सर्वे और रिपोर्ट के अनुसार बासमती धान पिछले 3 दिनों से 4700 के भाव ऊपर जाकर अटक गया है। कई शहरों में बोली के दौरान देखा कि धान 1121 में 4700 के भाव के ऊपर मिलों के खरीदार पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। 4700 तक के भाव तक तो सभी लेवाल बढ़कर चढ़कर माल पर बोली लगा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर के भाव में उनका आत्मविश्वास कमजोर होता दिखाई दिया। भले ही हरियाणा की कुछ एक मंडियों में जरूर 4725 से 4750 के भाव लगे हैं, लेकिन ज्यादातर व्यापार 4650 से 4700 की रेंज में ही हुआ है। अधिक आवक के देखते हुए मिलर्स की भूख थोड़ी सी कम दिख रही है, जिसके चलते भाव स्थिर बने हुए हैं। बात पंजाब की करें तो पंजाब की मंडियों में अभी तक 4700 की रेंज भी नहीं बनी है। वहां अभी भी 4500 से 4650 की रेंज में ही व्यापार होता दिखाई दिया है। धान के भाव में आई इस स्थिरता के बाद यहां से आगे धान का भाव किस तरफ मुड़ सकता है, आज की रिपोर्ट में केवल इसी बात पर फोकस किया गया है। भाव के नजरिए से 1718 को देखें तो रविवार को यहां स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिखाई दी। रविवार होने के कारण और अत्यधिक आवक के चलते मंडियों में जाम हटाने के लिए ज्यादातर मंडियों में कारोबार नहीं हुआ, लेकिन जहां भी हुआ सब जगह 1718 के भाव 50 रुपए तक तेज होकर 4400 के स्तर को पार करते नजर आए। कैथल मंडी में 1718 का टॉप रेट 4425 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। वहीं बात 1401 की करें तो यहां अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। 1401 के टॉप भाव को देखें तो पहले ही बता दिया था कि अगर बासमती 30 के भाव बढ़ेंगे तो 1401 और PB 1 के भाव में भी तेजी बनेगी। हरियाणा की जाखल मंडी में 1401 धान का भाव 4570 रुपए प्रति क्विंटल तक बोला गया। 1509, 1692 और 1847 की आवक लगभग समाप्त। मंडियों में विजिट के दौरान एक बात और देखने को मिल रही है कि इस समय 1847 और 1509 की आवक लगभग समाप्त हो गई है। रोहतक, बेरी, नजफगढ़, झज्जर, सांपला और कलानौर मंडी में इन किस्मों की केवल 2-4 ढेरियां ही देखने को मिली है। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्दी ही मंडियों से धान की आवक समाप्त होने वाली है। व्यापारियों ने बातचीत के दौरान बताया कि 7 से 10 दिन में धान की आवक 25 से 30% ही रह जाएगी। क्या और बढ़ेंगे धान के भाव? यह कहा जा सकता है कि अभी धान में थोड़ी सी गुंजाइश और बची है। अभी तो 1121 का भाव 4800 के पार भी नहीं हुआ है। इसके बाद 1718 और 1401 के भाव भी 1121 के और नजदीक जाते दिखने हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 2 से 3 साल से यही ट्रेंड चल रहा है और धान के मामले में इस सीजन में कुछ अलग नहीं है। क्या अन्य किस्मों में भी उछाल बनेगा? माहौल को देखते हुए कहा जा सकता है कि जिस तरह से धान 1718 का भाव 1121 के नजदीक जाना है, उसी तरह से 1885, 1886 और 1847 में भी उछाल बनना है। इस समय बासमती चावल के भाव लगभग स्थिर चल रहे हैं। अगर चावल के भाव में गिरावट नहीं हुई तो धान के भाव निश्चित तौर पर बढ़ने हैं, क्योंकि धान के इस भाव मिलिंग के पड़ते बढ़िया लग रहे हैं और 5000 तक के भाव में भी मिलर्स को कोई नुकसान नहीं है। ऐसे में जब धान की आवक कम होगी तो मिलर्स का खरीद का कंपटीशन बढ़ेगा और इसका फायदा किसान साथियों को मिल सकता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो मंदी आएगी, ऐसा कुछ भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। चावल के मौजूदा भाव को देखते हुए आवक के घटते ही बासमती के भाव 5000 तक जा सकते हैं। चूंकि भाव अभी भी अच्छे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत माल निकालने के बारे में सोचा जा सकता है। जिन किसान साथियों को बड़ा रिस्क लेना है वे माल को होल्ड कर सकते हैं। साथियों, व्यापार आपको अपने विवेक से ही करना है।